प्रातः क्लास चल रहा था 23/12/68। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी बाप डुरापा देते हैं कि तुम मुझे ठीक कर भीतर कुत्ते बिल्ले चांडाल में समझ बैठे हो। अर्थात मैं कोई ठिक्कर बुद्धियों में नहीं आता हूं, ज्ञान मार्ग में भीत बनकर खड़े होने वालों में नहीं आता हूं, जानवरों में नहीं आता हूं, चांडाल जैसे कर्म करने वालों में भी नहीं आता हूं। ऐसा समझने से कैसी दुर्दशा हो गई है। तो देखो कि नई दुनिया के देवताओं में और पुरानी दुनिया के राक्षसों में कितना रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते आते हैं। ये भी बच्चों को पहले पहले पूजा होती है। बुद्धि में रहता है हम एक शिव बाबा की पूजा करते हैं। अब बेविचारी पूजा है, वो शिव बाबा ही हमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बना देते हैं। फिर बाप आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। तो समझना चाहिए कि रावण आदि ये सभी नाम तो है ना, नाम का आधार काम होता है। जरूर ऐसे कोई काम किए हैं। भक्ति मार्ग में रावण बनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से मंगाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है कि ये विदेशी आत्माएं हैं, विधर्मियों की आत्माएं हैं, जो संगम युग में आकर के रावण का पार्ट बजाती हैं। बाहर से आती है ना। तो जो बाहर से आते हैं भारत में पार्ट बजाने के लिए, वो ज्ञान की गुह्यता को क्या समझेंगे। अभी अपन से पूछो, क्या हम बंदर से ना बनते हैं? मनुष्य होकर के फिर बंदर बनते। दिखाते हैं राम ने बंदरों की सेना ली। बंदरों की बात नहीं है, बंदर बुद्धियों की बात है। फिर दिखाते हैं राम की सीता चुराई गई। अब राम के राज्य का इतना गायन है और राजा की ही सीता चुरा ली जाए, राजा की रानी चुरा ली जाए।
तो राम राज्य का गायन का क्या क्या बातें बैठ बनाई है। 23/68 की वाणी का 3रा पेज। कितनी देवात्माओं की निंदा करते हैं। अब ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा है तो फिर याद किसे करेंगे। कोई चीज याद की जाती है तो उसका रूप याद आता है ना। नाम रूप से न्यारा है अर्थात है ही नहीं। वैसे ही ये जो कुछ भी खेल आदि बनाते हैं, राम लीला कृष्ण लीला आदि, है तो ये कुछ भी नहीं। कितना डांस करते हैं, कितनी मारा मारी दिखाते हैं। है तो ये सब संगम युग की बातें जिनका रूपक बनाई दिया है, अर्थ को समझते नहीं। ये सभी मनुष्यों की मत है। मनुष्य मत को शैतानी मत कहा जाता है। ये असुरों की आसुरी मत है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल राज्य। डेविल वर्ड में सभी एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, जब याद में बैठते हो तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान काल में भी परमात्मा को ऊपर समझते थे। अभी तो जानते हो कि परमात्मा बाप यहां आया हुआ है, तो अभी तुम ऊपर में तो नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहां बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में उनके तन में आता है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। कहते थे हे भगवान, ऊपर की ओर देखते थे। परमपिता परमात्मा पतित पावन कहते थे। अभी तुम बाप को याद करते हो तो क्या करते हो? कहां याद करते हो? ऊपर में याद करते हो या नीचे याद करते हो? किस रूप को याद करते हो? पत्थर ठिक्कर में याद करते हो? कुत्ते बिल्ले में याद करते हो? नहीं, तुम तो अभी जानते हो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, तो जरूर जहां आया हुआ है वहां याद करना पड़े। अभी ऊपर में तो नहीं है, यहां आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने में यहां आया हुआ हूं।
कितना ऊंचे, जो तुम ऊंचते ऊंच युग 16 कला संपूर्ण युग में राज्य करते हो, ऐसा बनाने के लिए कलाहीन कलयुग के अंत में आता हूं। तुम बच्चे यहां याद करेंगे, बल तुम बच्चे विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया है, क्योंकि तन तो जरूर चाहिए। कहां भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहां याद करेंगे, ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, और शिव बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा को याद न करो। याद तो आवेगा, परंतु बुद्धि बार बार शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। ये तो जानते हो कि ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा। बाप कहते हैं मैं इस तन में हूं तो इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ज्ञान है कि इनको अपनी आत्मा है, उनको तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है कि मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं। कृति कहा ही जाता है रचना को। प्रकृति माना प्रकृष्ट कृति। प्रकृष्ट रूप से बनती है, स्थापन की जाती है। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाती हैं। और तो दुनिया में कोई भी ब्रह्मांड के राज को नहीं जानते। ब्रह्मांड कहा जाता है अर्थात जिसमें तुम अंडे रूप आत्माएं रहती हो। और मैं हूं सुप्रीम पंडा। सुप्रीम हो अथवा नॉन सुप्रीम हो, रहने वाले तो सभी उस ब्रह्मलोक शांति धाम के हैं। ये शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम असुल में रहवासी ब्रह्म महत तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। जरूर वाणी से परी की स्टेज में जाते होंगे। तब तो निर्वाण धाम या वानप्रस्थ कहा जाता है। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं, ये तो जानते हो कि जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं है।
इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होता है, पुरानी दुनिया में तो असुर रहते हैं, तो उन असुरों को चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तो तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग के आदि में जाने वाले हो, तो सभी कुछ पता पड़ता है। कलयुग में भी तुमको कुछ पता नहीं रहता। जब नई दुनिया होगी तो भी इस पुरानी दुनिया में हो, तो नई दुनिया का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, और कोई युग में तो आते ही नहीं। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, संगम पर ही आकर इस विराट झाड़ का राज समझाते हैं और बताते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। और वो भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे अर्थात जो सन्मुख होकर रहते हो, तुम्हारा धंधा ये है समझने का और दूसरों को समझाने का। अभी एक एक को समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी तुम बच्चे ही बहुतों को समझाते हो। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों को समझाता हूं। बहुत बच्चे समझते रहते हैं, ये मीठी मीठी बातें हैं जो फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में भी समझाते हो। अभी शिव जयंती पर और ही अच्छी रीति बहुतों को बतलाकर समझाना है। कौन सी शिव जयंती पर है? वो बेसिक वाले क्या समझते हैं कि हर वर्ष जो भी जयंती आती है झूठी है सच्ची? तो समझते हैं कि समझाना है। अब अच्छी रीत तो तब समझावेंगे जब प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ होगा, प्रत्यक्ष होगा सारी दुनिया में। उनका है ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तुम्हारा तो धंधा ही ये है। बहुतों को समझावेंगे ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और इसकी आयु कितनी है। बतावेंगे इस बेहद के खेल की ड्यूरेशन कितनी है। और तुम तो एक्यूरेट बतावेंगे। तुमको बाप समझाते हैं जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बताते हो। बाप ने हमको ये समझाया है, इसमें हम किसी की ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम तो बताते हैं बाप की समझाने के आधार पर कि भक्ति दुर्गति मार्ग है, और प्रूफ भी देते हैं
2,500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने है। ह्यूमैनिटी नीचे ही गिरती आई है। ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है, और ज्ञान अर्थात जानकारी कोई के पास इस दुनिया में नहीं है। जो भी जानकारियां हैं वो सब अल्पकाल की हैं। झूठी जानकारी है, झूठा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान तो आत्मा और परमात्मा का है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो बाप ही आकर के समझाते हैं। एक बाप से ज्ञान आता है, बाकी तो सभी अज्ञान ही सुनाते हैं। अनेक कलयुगी गुरु हैं, सब डुबोने वाले हैं। सदगुरु तो एक ही है जो पार लगाने वाला है। सबको कलयुगी विषय वैतरणी नदी से निकाल करके क्षीर सागर में ले जाते हैं। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट निकाल करके समझाना चाहिए। बताओ, भक्ति मार्ग अनराइटियस मार्ग है, ये ईश्वर का ज्ञान मार्ग है राइटियस। अनराइटियस मनुष्य राइटियस देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। राइटियस उनको कहा जाता है जिनको सच्ची नॉलेज है, नॉलेजफुल बाप द्वारा उनको नॉलेज मिली है, जिससे उन्होंने ये देव पद पाया है। अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने हैं। तो ऐसे ऐसी पॉइंट्स निकालनी हैं जो रंग रास्ते पर हैं, उनको राइटियस बातें सुनाती जाओ। भक्ति मार्ग अनराइटियस मार्ग है, क्योंकि भक्ति रावण से आती है। रावण अनराइटियस है, ज्ञान मार्ग राइटियस है, क्योंकि ज्ञान भगवान बाप से आता है। बाप ही तो आकर के ज्ञान की बातें सुनाते हैं। 23/68 की वाणी का चौथा पेज। बाप आकर के ज्ञान सुना करके सदगति कर देते हैं। ज्ञान से ही गति सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। ये आधा कल्प दुर्गति होती है रावण के ज्ञान से। रावण कब से आता है? जब से ये द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है, दो दो धर्मों की, दो दो राज्यों की। बाप जब ज्ञान सुनाते हैं तो फिर आधा कल्प दुर्गति होती ही नहीं है, जो वहां ज्ञान की दरकार हो। बाप जब आए तब आकर के दुनिया को बदली करे। तो रावण माया हेल बनाती है, बाप आकर के स्वर्ग बनाते हैं। रावण है व्यभिचारी, बुद्धि भी व्यभिचारी बनाता है। बाप अब व्यभिचारी बुद्धि बनाते हैं।
देवताओं की बुद्धि अभी विचारी थी ना, आत्म की स्थिति में रहते थे, स्व का चिंतन करते थे। स्व का चिंतन करने वाले स्वर्ग में रहते हैं। तो हेल और हेवन, दुख और सुख, दो बातों का खेल है। ये सारा ज्ञान सिवाय बाप के कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्यों में तो ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य का मन चलायमान होता है। देवताओं की बुद्धि तो स्थिरियम होती है, वो ज्ञान के सार में टिके हुए होते हैं। बल उन्हें ज्ञान के विस्तार की दरकार ही नहीं। तो ये सारा ज्ञान सिवाय बाप के कोई नहीं दे सकता। देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं होता। देवताएं तो होते ही हैं सतयुग त्रेता में, और बाप आते हैं संगम युग पर। बाकी सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है। अज्ञान से होती है दुख की प्रारब्ध। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो तो बहुत पॉइंट्स निकलेंगे। ये जगदीश बच्चा मैगजीन लिखता है, ये भी मेहनत है। इसमें बड़ी एकांत चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन होता है। इसमें बड़ी करेक्ट बुद्धि चाहिए, और एकांत का टाइम भी अमृत वेले का अच्छा होता है। वो शुभ मुहूर्त है ना। तो बताओ, पुरुषोत्तम संगम युग में बेहद का शुभ मुहूर्त कौन सा है? है 2000 शुभ मुहूर्त है। बाबा भी बताते हैं रात्रि के 12 बजे तक, 12-1 बजे तक बहुत खराब वायुमंडल रहता है। उसके बाद घोर अज्ञान की रात्रि समाप्त होती है। तो उस समय बैठ करके मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त है ना, सूर्योदय होने वाला है। अब तुम तो जानते हो ज्ञान सूर्य कब उदय होता है। बाप भी तुमको इस समय सुनाते हैं। भक्ति भी मनुष्य सवेरे सवेरे करते हैं। इसलिए गायन है राम गयो रावण गयो। प्रभात में सिमरन करना चाहिए। आत्मा कहती है कि हे मेरे मन, राम से मेरे प्रभात।
आत्मा ही बात करती है। हे मेरे शरीर, ऐसे तो कभी नहीं सुना होगा। तो इसमें एकांत बड़ी अच्छी चाहिए। एकांत में चक्कर लगावे तो भी याद अच्छी रहे। सवेरे के टाइम में कोई डर नहीं रहता है। गुंडों आदि का डर रात को रहता है। बाप भी सवेरे सवेरे बच्चों को बैठ समझाते। बाप के सामने भी ज्ञान दान से के शौकीन बच्चे चाहिए, जो खुद सीख करके औरों को सिखलावें। ज्ञान की मुरली को ही ज्ञान डांस कहा जाता है। इसी के लिए गायन है, मुरली तेरी में जादू। खुदा आकर के मुरली चलाते हैं ना। अब ऊपर में बैठे कैसे मुरली चलावेंगे? मुसलमान तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब ऊपर से कैसे फरमावेंगे? अभी तुम तो जानते हो, शिव बाबा मधुबन में ब्रह्मा के तन में मुरली चलाते हैं। याद की ड्रिल सिखलाते हैं। वास्तव में याद का टाइम अथवा क्लास का टाइम सभी जगह एक ही होना चाहिए। जबकि बाप बैटरी भरने के लिए ड्रिल सिखलाते हैं। कहते हैं ना, मिठरा घुरत घुराए। बाप भी सर्व से बच्चों को याद करते हैं। सिद्ध करके दिखलाते हैं कि तुम बच्चों को मैं सभी से जास्ती याद करता हूं। रोज मुरली में याद प्यार देते हैं ना। तो बताओ, जास्ती प्यार किसका मिलता है? कहेंगे बाप का। बाप जानते हैं, सारे कल्प में एक ही बारी बच्चों को प्यार देने, ज्ञान देने के लिए आते हैं और बहुत मीठा बनाते हैं। तो कहते हैं तुम बच्चे भी प्यारे बनो, बाप से सीखो। कोई तो बहुत मीठे लगते हैं, कोई तो जैसे कड़वे ही कड़वे। सन्यासी भी कहते हैं खूबसूरत भला है, इसलिए भागते हैं। पर तमो प्रधान तो खुद ही बनते हैं, खुद ही सर्प बन जाते हैं। कहां आगे के सतो प्रधान सन्यासी, कहां अभी के तमो प्रधान? पहले सर्प थे, फिर वैराग आया, फिर बाद में जाकर के सर्प बलाएं आदि बनते। बाबा के पास लिखते बहुत हैं, बाबा गुरु से हमको ऐसा ऐसा हो गया। बाप समझाते हैं तमो प्रधान सन्यासी है ना। अभी शिव जयंती आती है,
तो मनुष्यों को बाप का परिचय देने के लिए भबका करते हैं। बाबा ने जो हमको समझाया है, बोलो हम वो ही आपको समझाते हैं। ये बाबा बाबा अक्षर कभी भूलो नहीं, तो तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आवेगी। पहले पहले तुम बाप का चित्र दिखाई दो। बोलो, ये बाबा हमको ये सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम ये चित्र आदि बनाते हो मनुष्यों को समझाने के लिए। 84 के चक्र की भी समझानी है। इसे समझाने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट्स तो बहुत हैं। जो तुमको बाप ने समझाया है वो फिर औरों को समझाना है। भारत को कैसे हम राम राज्य बनाए रहे हैं, परंतु इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। वो तो शास्त्रों में क्या क्या लड़ाई आदि की बातें दिखाई दी हैं। दिखाते हैं देवासुर संग्राम हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, कौरव पांडव युद्ध हुआ। अब युद्ध आदि तो कुछ हुआ नहीं है। बाप तो आकर अहिंसक लड़ाई सिखाते। ये माया का युद्ध है, ऐसे ऐसे समझाना है। वो भक्त लोग तो वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। कहाँ की यादगार? कैसे है? अब शिव जयंती वर्ष वर्ष होती है क्या? वो तो सारे कल्प में एक ही बार प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। भक्त लोग वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम भी लिखते हो 33वीं शिव जयंती। तो कोई की बुद्धि में बैठता थोड़ा ही है कि 33वीं शिव जयंती किस आधार पर लिखते हैं। क्या शिव बाबा को इतने वर्ष हुए जो 33वीं शिव जयंती मनाते हैं? पूरे उल्लू लोग हैं। कौन? हाँ, जो 33वीं 34वीं 35वीं शिव जयंती मनाते हैं। पहले हम भी मनाते थे। नहीं तो पूछना चाहिए तुम ऐसे क्यों लिखते हो 33वीं शिव जयंती? शिव जयंती तो मनाते हैं ना। पूछो, तुम तो वर्ष वर्ष मनाते हो। अभी भी कहेंगे कि हम 33वीं शिव जयंती मनाते हैं। कौन से सन की वाणी है? 68 की। तो 33 साल हुए ना। ये ज्ञान सुनते सुनते 68 में 33 साल हुए थे। तो 33वीं शिव जयंती मनाने वालों से पूछो, कोई पूछने वाले पूछेंगे, जरूर शिव बाबा आया होगा। शिव बाबा आया होगा तो जरूर कुछ किया होगा ना।
आया होगा तो कुछ तो रहा होगा, रहा होगा या चला गया होगा। अधूरा काम किए छोड़ के चला जावेगा या काम पूरा करके जावेगा। कितना वर्ष हुआ कोई पूछते नहीं है कि शिव बाबा कहाँ है जो तुम 33वीं शिव जयंती मनाते हो। सब अपने ही गोरख धंधे में लगे हुए हैं, कोई को पूछने करने सोचने की दरकार जैसे है ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को समझाना है कि ये 33वीं शिव जयंती कैसे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, है? अरे भक्ति मार्ग की शूटिंग के आधार पर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की शूटिंग करते हैं मनाने वाले या ज्ञान मार्ग की शूटिंग करते हैं? भक्ति मार्ग की शूटिंग करते हैं। अगर भक्ति मार्ग की शूटिंग न करें तो जरूर शिव बाबा यहां होता है ना, होना चाहिए ना। बड़े बड़े बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर लिखना है 33वीं शिव जयंती। निमंत्रण में भी लिखो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, ओम शांति। दत्तात्रेय को सती अनुसुईया का पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ वेद में दत्तात्रेय तो ब्रह्मा बाबा को बोला है और सती अनुसुईया काशी नगरी को बोला है, लेकिन आदि में ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का जन्म यानी साक्षात्कारों की बातों पर पक्का निश्चय बिठाने के निमित्त छोटी मां बनती है। तो यहाँ सती अनुसुईया अथवा काशी नगरी का पुत्र दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा बाबा कैसे, ये बात वेद में कैसे लागू होती है? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम, तो पहले पहले किस तन में प्रवेश करता हूं? है? पहले पहले किस तन में प्रवेश होके ज्ञान सुनाता हूं? प्रवेश किस लिए करता हूं? ज्ञान सुनाने के लिए या भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए? तो पहले पहले किस में प्रवेश करता हूं? है? प्रजापिता में। तो पहला पहला ब्रह्मा कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो यज्ञ में आदि में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है या अंत में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है? अंत समय का गायन है या आदि का गायन है? अंत समय का गायन है। जैसे बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो।
तो प्रजापिता जो है वो दत्तात्रेय भी है। असली रूप में तो सारी दुनिया के सामने दत्तात्रेय ब्रह्मा बाबा ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है वो देखने के रूप में आ जाता है सबके सामने, दिखावे में। दत्तात्रेय का मुख्य गुण क्या है? सबसे गुण ग्रहण करना। ये गुण ग्रहण करने की जो वृत्ति है वो मूल रूप में देवताओं की है या भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाले की है? देवताओं की वृत्ति है। गुण ग्रहण करते हैं, गुण धारण करते हैं। उन ग्रहण करने वालों में ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में फर्स्ट है, लेकिन गुण भी आते कहां से हैं? देवताओं में जो गुण आते हैं वो किस आधार पर आते हैं? निर्भय रहने का गुण है, गुण है या नहीं है? वो निर्भय होने का जो गुण है वो आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी तब आगे आवेगा या पहले ही आ जाएगा? आत्मिक स्थिति पक्की होगी तो निर्भय होने का गुण आवेगा। आदि में नहीं कह सकते कि ब्रह्मा बाबा में निर्भय होने का गुण था। अगर होता तो विनाश का साक्षात्कार हुआ तो क्यों न रोने लग पड़ते थे? रोने का कारण क्या था? आत्मिक स्थिति पक्की नहीं। और हार्ट फेल हुआ तब भी साबित होता है कि आत्मिक स्थिति का गुण पक्का नहीं था। ये पक्का तब ही होता है जब ज्ञान संपन्न स्टेज को पहुंचता है। और ज्ञान संपन्न स्टेज में पहुंचने के लिए ब्रह्मा की आत्मा स्वयं निमित्त बनती है या निमित्त कोई दूसरा बनता है? कौन बनता है? तो ब्रह्मा की आत्मा को संपन्न स्टेज में ले जाने के लिए साकार में निमित्त कौन बनता है? राम वाली आत्मा। तो जो निमित्त बनता है साकार में वो रचयिता हुआ या रचना हुआ? रचयिता में निर्भय होने का गुण जास्ती होना चाहिए या रचना में? रचयिता में जास्ती होना चाहिए। तो गुण ग्राहक जो है पहले गुण वो ही ग्रहण करेगा जो योग में तीखा जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे योग के आधार पर सारी शक्तियां खींच लेते हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही ले सकते हो, तो क्या गुणों की धारणा नहीं कर सकते? इसलिए जो पुरुष हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए माता गुरु चाहिए या नहीं चाहिए? माता गुरु की बात जब आती है तो राम वाली आत्मा के लिए ऊंचा उठने में कई माताएं निमित्त बनती हैं। लक्ष्मी माता भी आदि में है, परंतु एडवांस में क्या आगे आती है? नहीं आती। जगदम्बा भी निमित्त बनती है। क्या अंत तक
आधार बनकर रहती है, हैं? कि बीच में धोखा हो जाता है। गंगा, गंगा भी तो पहले पहले एडवांस ज्ञान लेती है कन्याओं के बीच में, फिर वो माता गुरु बनने की अधिकारिणी बन पाती है, हैं? नहीं। यमुना, सबसे पहले तो यमुना निमित्त बनी, फिर वो तो तुरंत ही धोखा दे दिया। तो ऐसी शक्ति कौन सी निकलती है जो आधार तो बनती है लेकिन आदि से अंत तक सहयोगी बनकर रहती है। जरूर अष्टदेवों में से होगा या अष्टदेवों से बाहर होगा। जगदम्बा अष्टदेवों से बाहर, लक्ष्मी अष्टदेवों से बाहर, गंगा भी, यमुना भी, तो इसलिए बोला कि पक्का निश्चय बिठाने के निमित्त छोटी मां ब्रह्मा के लिए बनती है, वो ही छोटी मां सतयुग में जाकर कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने के निमित्त बनती है। लेकिन यहां ब्राह्मणों की दुनिया में प्रजापिता में शिव बाप आया हुआ है, ये प्रत्यक्षता कराने के लिए अव्वल नंबर मणका कौन है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला अव्वल नंबर कौन है? अष्टदेवों में से पहला होगा या दूसरे होंगे? है पहला ही होगा। ऐसे 8 होंगे लेकिन नंबर वार होंगे या अव्वल नंबर होंगे? नंबर वार होंगे। हाँ क्या? हाँ प्रारब्ध और प्रालब्ध माना क्या? प्रालब्ध ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, उनकी सिंधी भाषा है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन असली शब्द क्या है? प्रारब्ध। आत्मा को याद करने से पाप बनते भी नहीं और पाप करते भी नहीं। देवताएं क्या करते हैं? है? देवताएं क्या करते हैं? आत्मा को याद करते हैं कि नहीं करते? तो उनके पाप बनते हैं? पाप बनते भी नहीं और पाप कटते भी नहीं। अभी भी ऐसे ही है। पाप तो तब कटते हैं जब आत्मा का परिचय देने वाले तुरिया बाप को हम याद करते हैं, करते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। क्या पाप तब कटते हैं जब आत्मा का परिचय देने वाले तुरिया बाप को हम याद करते हैं? ये बात सही है या गलत है? हैं? अरे कबूतर की तरह अंदर ही अंदर गुड़गुड़, जोर से बोलो ना। सही है। हैं? सही है। आत्मा का परिचय देने वाले बाप माने ज्योति बिंदु शिव को याद करते हैं तो पाप कटते हैं? तो सही कहाँ है? ये तो झूठी बात है। सन 76 से पहले याद करते थे या नहीं करते थे? उससे पहले जब याद करते थे 76 से पहले, तो पाप कटते थे या नहीं करते थे? करते थे? नहीं करते थे। तो ये बात झूठी है।
कि आत्माओं के बाप को याद करने से हमारे पाप कटते हैं? नहीं कटते हैं। कब कटते हैं? जब हम साकार में निराकार बाप को याद करते हैं तो हमारे 63 जन्मों के पाप कटते हैं। आत्मा को याद करने से परमात्मा बाप दूर नहीं है, ये तो बात ठीक है। तो बाबा ये क्यों कहते हैं कि निरंतर स्टार की याद करो? बाबा कहते हैं कि निरंतर स्टार को याद करो। निरंतर शिव बाबा को याद करो या स्टार को याद करो? शिव बाबा को याद करो। इसका मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी बुद्धि में किसकी याद ज्यादा आती है? स्टार की याद ज्यादा आती है। साकार में निराकार के ऊपर उतनी श्रद्धा नहीं बैठी है। कपिल धार में, ये कहाँ है? अच्छा, कपिल धार में मनमत स्वामी के दर्शन के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख लोग 1 लाख लोग हर साल पैदल जाते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? पहले तो बेहद में अर्थ मनमत का समझना चाहिए। मन को मथने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा मन को मथता है। मथुरा का तो अर्थ है मथ उरा, जिसने जांग को मथा उसका नाम मथुरा पड़ गया। अब मनमत का अर्थ है मन को मथने वाला। तो कौन है? हैं? अरे अरे 15, 16, 17, 18 साल की याद में मन मथा गया था कि नहीं? याद है कि नहीं याद है? तो किसने मन मथा था? मन में मंथन चलता रहता है कि नहीं? देह का चलता है या भगवान का चलता है? तो वो कौन है मन को मथने वाला? अरे काम विकार, उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया है? कामदेव। कामदेव का एक नाम है मनमथ। तो उसकी यादगार में वो मेला लगता होगा वहां। कहां? कपिल धार में। तो 1 लाख आत्माएं उनकी खास अनुयायी रही होंगी, इसलिए उनकी यादगार में आज भी 1 लाख आत्माएं वहां पैदल चल के यात्रा करने जाती है। ओम शांति।